हेलो बच्चों। देखा आपने जैसे देखा कि आज हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ऑड नंबर्स के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। हाँ, यहाँ बीच में एक और नंबर्स होता है कंपोजिट नंबर, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर आपको किसी को डाउट है इनके बारे में, आप नहीं जानते हैं, आप एक बार सर्च करके देखें। और अगर आपको डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बता देंगे, है ना। अब हमने देखा कि नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने जाना कि ये n से डिनोट किया जाता है। होल नंबर्स को हम लोग w से डिनोट करते हैं, जो कि इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है n। और इंटीजर्स z से डिनोट होते हैं। ये हमने समझा कि ये नॉन फ्रैक्शनल है ना। तो अब देखो बच्चों, आपको एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी, ये जो लाइन बनी थी इसमें दो तरह के नंबर्स हैं। एक तो पूरे पूरे जैसे 0 हो गया, इसके बीच में भी काफ़ी सारा नंबर्स हैं, है ना। एंड ये 1 से 1 हो गया, पूरे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। इनके बीच में देखिए काफ़ी सारा नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शंस के फॉर्म में हैं। यानी हमने अभी तक इंटीजर्स जो कि नॉन फ्रैक्शनल है, इसमें हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी तक हम देखो नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़ रहे थे कि नहीं 1 से जो नंबर्स हो गए वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, 0 से जो होंगे स्टार्टिंग वो होल नंबर्स कहलाएंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको भी इंक्लूड करना है। हम धीरे धीरे इस लाइन में हर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव के बारे में पढ़ लिया, फिर 0 को ले लिया, फिर नेगेटिव को ले लिया, पूरे पूरे वाले। अभी तक देखो हमने बीच वाला ये फ्रैक्शनल जितने थे ना, जो इनके बीच में थे फ्रैक्शंस, जिनको हमने फ्रैक्शंस बोला, उसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स के साथ साथ अगर हम इंटीजर्स को भी साथ ले लें, है ना, इंटीजर्स को भी साथ ले लें, और इंटीजर्स को साथ लेने के बाद ये फ्रैक्शंस को भी साथ में ले लेते हैं। लेकिन हम इसमें लिमिट कर देंगे कि फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन वो लेंगे जो कि टर्मिनेटिंग है, राइट। क्या है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कहलाएगा। ये देखो ये दो बड़े ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये आपको कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि एक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब आप बच्चों अगर देखो टर्मिनेट का मतलब तो आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म होना। तो टर्मिनेटिंग मतलब हो गया ख़त्म होना। यानी अगर आप फ्रैक्शंस को अगर आप 1/2 लेते हो तो क्या हो गया, 0.5, यानी ख़त्म हो जाता है, 5 के बाद नहीं आ रहा है। एंड कुछ जैसे अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का तो आप समझ गए, जैसे 0.5 आ गया, इसके बाद और 0.5 के बाद और कुछ नहीं आ रहा है, ये 5 के बाद ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। रिपीटिंग जैसे अगर हम 1/3 की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये 0.3। तो देखो ये 3 के बाद क्या आएगा, 3 3 3 3 3, ये क्या हो गया, एक तरह से रिपीटिंग हो गया। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, 0.3 में हम बार लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, ऊपर एक लाइन लगा देते हैं छोटी सी, तो इसे हम बार बोलते हैं। तो ये हो गया रिपीटिंग, है ना। तो फ्रैक्शन हमें क्या मिला, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है, एक रिपीटिंग हो सकता है। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं, यानी ये एक ग्रुप बना देते हैं, राइट, है ना। तो हम इस ग्रुप को 1 लिख देते हैं, और ये दूसरा ग्रुप क्या हो गया, 2 नंबर वाला, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इनके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। ये एक दूसरा ही ग्रुप है, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम एक नया नाम दे देंगे, इसको हम लोग देंगे इरैशनल नंबर। क्या देंगे बच्चों, इरैशनल नंबर्स। और ये जो इंटीजर्स यानी z और ये 1, देखो इनको हम नाम दे देंगे क्या, रैशनल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर। हम बैक मेथड में पढ़ा रहे हैं बच्चों ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। ये देखो ये अब आपको समझ में आ गया। देखो हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। ये 1 से अगर शुरू करते हैं तो नेचुरल नंबर, 0 से शुरू करते हैं तो होल नंबर्स, है ना, पूरे पूरे वाले। अभी तक हम फ्रैक्शंस नहीं डील कर रहे हैं। तो और 0 के बाद हम आ गए -1 -2 -3, ये सारे पूरे नंबर्स आपको, ये पूरे वाले नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, 0 न्यूट्रल कहलाता है, एंड प्लस वाले पूरे पूरे नंबर्स हो गए
पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट बच्चों। अब हमने देखा कि इस लाइन में हमारे पास हमने अगर पूरे पूरे ले लिए हैं तो इनके बीच में ये जो टुकड़ों वाले नंबर है, जैसे हम 2 और 3 के बीच में अगर बात करते हैं तो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शंस हैं यानी टुकड़ों में हैं, तो उन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। और फ्रैक्शंस हमने देखा कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब फ्रैक्शंस बच्चों आप देखोगे तो एक खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी हम आपको फ्रैक्शंस बता देते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस जनरली एक क्वोशिएंट के फॉर्म में यानी डिवाइड वाले फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे ए बाई बी, है ना। तो ए बाई बी के फॉर्मेट में कोई भी नंबर्स को अगर हम लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है बच्चों। तो इसमें एक कंडीशन और है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, कोई भी नंबर ए बाई बी के फॉर्मेट में लिखा गया है मतलब वो फ्रैक्शन के तौर पे लिखा गया है, भले 5/1 हो तो ये एक फ्रैक्शन कहलाएगा उस समय, ठीक है। तो हम लोग इसको, जबकि 5/1 का मतलब 5 ही होता है, अगर हम 5 लिखते हैं तो ये इंटीजर हो जाता है, बट 5/1 में लिखते हैं तो ये फ्रैक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होती है। एक बहुत जनरल सा मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड, और जब ये इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे ना तो इसमें एक वर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है जो कि बच्चों को दिक्कत करता है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमेशा एक फ्रैक्शन में एक टर्म लिखा रहता है कि b जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। वाई बच्चों? क्योंकि देखो आप अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो ना तो इट इज़ नॉट डिफाइंड बच्चों। अगर कोई भी, जैसे a बाई अगर 0 कर दिया, a कोई भी नंबर है, लाइक 1 है 2 है कोई भी नंबर है, तो इट इज़ a बाई 0 इज़ व्हाट? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना बच्चों। तो a बाई ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। तो इसीलिए ये कंडीशन मेंटेन की जाती है। कभी भी आप रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि ऑल द नंबर्स that can be represented in the format of a by b where b not equal to 0, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, देखिएगा, है ना। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस a by b के फॉर्मेट में होते हैं। वेर यहाँ पे और एक चीज़ मिल सकता है, देखो आपको धीरे धीरे आप क्या होता है कंडीशंस बढ़ते जाती है, जैसे a by b, a b नॉट इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन हो सकता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, राइट। अब आपको समझ में भी आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। किसकी हो गई? रैशनल नंबर की। 2 कंडीशंस हो गई हमारे पास कि अगर कोई नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे, किसको बोलेंगे? इंटीजर्स को भी रैशनल बोलेंगे, और इंटीजर्स के साथ साथ हम फ्रैक्शन लेंगे। कौन सा फ्रैक्शन लेंगे? जो कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। इसमें से कौन सा छोड़ देंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें खुद में काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं क्लास 10 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आपको ये नंबर्स के बारे में आइडिया क्लियर हो जाएगा तो आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आपको देखो मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ा दिया है। नेचुरल नंबर, अब देखो एक छोटी सी चीज़, मैं फिर बैक मेथड जाता हूँ। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, राइट। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 से। अब देखो ये एक नेचुरल नंबर एक बॉक्स बन गया, राइट। सबसे छोटा बॉक्स ये है जो कि स्टार्टिंग है ना बच्चों। सबसे छोटा बॉक्स होता है ये वाला स्टार्टिंग स्टेज। अगर हम इसमें 0 मिला दें तो ये सारा मिलके क्या बन जाएगा बच्चों? ये होल नंबर बन जाएगा। देखो मतलब अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाएगा, यानी 0 एंड नेचुरल नंबर मिलके हमें क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जा रहा है। देखो बच्चों, है ना। एंड अब देखो ये 0 पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया हमने, होल नंबर्स पढ़ लिया। अब देखो इंटीजर्स में क्या क्या है बच्चों? देखो होल नंबर्स हैं और क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स भी हैं सारे। यानी एक तरह से हम बोले तो नेगेटिव नेचुरल नंबर मिला के ये क्या बन जा रहा है बच्चों? ये बन जा रहा है अपना, ये बन जा रहा है अपना इंटीजर्स, है ना। तो देखो ये इंटीजर्स बन गया।
अब देखो इस इंटीजर्स में हमें क्या मिलाना है, हमारे पास हमने देखो पहले ये वाली लाइन पढ़ी थी हमने सारी पूरे पूरे नंबर्स नेचुरल नंबर, फिर ज़ीरो के बारे में पढ़ा तो वो हो गया होल नंबर, फिर नेगेटिव वाले के बारे में पढ़ा तो वो हो गया इंटीजर्स। अब हमने बोला था इसमें क्या छूट गया था बीच में, ये फ्रैक्शंस छूट गया था, राइट। तो फ्रैक्शंस जो छूट गए थे तो इसको हमने पढ़ा दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो हमने यहाँ पढ़ा कि इंटीजर्स के साथ साथ अगर हम फ्रैक्शंस मिलाएंगे, कौन से, एक नंबर वाला, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर को क्यू से नहीं करते हैं, इनको जेड से नहीं करते हैं, इनको क्यू से करते हैं, जिसका मतलब होता है कोशंट, राइट। जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना कि रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ए बाई बी, फ्रैक्शन के जगह हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कोशंट ए बाई बी। तो इसीलिए ये वर्ड अल्फ़ाबेट क्यू आया है, क्यू किसके लिए आया है, कोशंट से आया है, राइट बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने जेड यूज़ किया था, जेड एक्चुअल में इंटीजर्स के लिए, ये बाई मिस्टेक हो गया था। तो हमें देखो हमने क्या पढ़ा, क्यू, क्यू में क्या आ जाता है बच्चों, जेड आ गया एंड फ्रैक्शंस का 1 आ गया, यानी हम इसको F1 लिख देते हैं, राइट, फ्रैक्शंस 1 लिख देते हैं। तो ये देखो ये पूरा मिलके हमारा एक चार्ट बन गया। तो आपको क्या देखना है, अगर आपको ये देखा जाए कि क्यू यानी क्या हो गया, रैशनल नंबर, है ना बच्चों। तो रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो रैशनल नंबर के बारे में हमें क्या पता चलता है, इसके अंदर इंटीजर्स आ जाएगा, इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया, होल नंबर आ गया और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। होल नंबर में क्या आ गया, ज़ीरो और नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर में क्या आ गया, 1 2 3 आ गए। अब देखो बच्चों, अगर ये क्यू के साथ साथ और एक चीज़ है जो हम आपको बता दें कि ये जो फ्रैक्शंस के दो अलग तरह के फ्रैक्शंस थे, जो हमने एक साइड इंटीजर्स के साथ लेके हमने जिन्हें रैशनल बना दिया, और एक दूसरा F2 यानी ये फ्रैक्शंस का जो सेकंड पार्ट था, इसको हमने हटा के इसको एक नया टॉपिक क्या बना दिया, इरैशनल नंबर, राइट बच्चों। तो अब देखो ये रैशनल नंबर के साथ अगर हम ये वाला इरैशनल को भी अगर हम जोड़ देते हैं, ये कौन सा है, इरैशनल वाला, देखो इरैशनल, हाँ बच्चों ये देखो इरैशनल नंबर अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पूरा नंबर कहलाता है रियल नंबर्स। देखो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स, है ना बच्चों। ये चीज़ आप बड़ा ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल नंबर्स का अगर आप एक बार फिर अगर हम देखें, आपको अगर एक चार्ट बना के आप अगर देखोगे कहीं पे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि रियल नंबर्स होते हैं, उसमें रैशनल यहाँ पे आपको मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेंगे जो कि क्यू से डिनोट किया जाता है, यहाँ हो गया इरैशनल नंबर, है ना। ये देखो आपको ये रियल नंबर्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, ये इरैशनल नंबर हो गया। यहाँ आपको क्यू से हमने बताया था आपको क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। रैशनल के नंबर के साथ हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर में क्या क्या होता है, इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स हमने लिख दिया, देखो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के साथ क्या होता है, एक ये होता है इंटीजर्स, रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं और ये फ्रैक्शंस आता है, यानी F1 वाला हिस्सा आता है, राइट। तो इसको ये बन जाता है। अब इंटीजर्स के नीचे हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स के नीचे हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर पढ़े थे बच्चों, है ना। तो इस तरह से ये एक चार्ट रेडी हो गया आपका। एंड होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में आप देखोगे जो पहले फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है, हो सकता है मैंने कुछ बीच में मिस किया हो, तो कृपया मेरे को कमेंट पे बता दें, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा बच्चों, ठीक है बच्चों।